गुरुजी, आप हमारे धर्म के ध्वजा रक्षक हैं, आप महामंडलेश्वर हैं। मैं पूजत.com से आपके पास आया हूँ। आजकल की नई पीढ़ी है जो भटके हुए हैं, मंदिर नहीं जा सकते, उनके पास मंदिर जाने का समय नहीं है और बड़े दुखी हैं, विवाहित जीवन में भी और वैसे भी। उनको कौन सी पूजा करनी चाहिए? अभी जैसे सावन मास चल रहा है, तो इसमें हमें अपनी नई पीढ़ी को कैसे अपने धर्म से जोड़ा जाए, उसके बारे में कुछ बताएं। और हमारी पूजत.com के ऊपर पंडित जी और बड़े विद्वान उपलब्ध हैं, उसके बारे में भी जी। देखिए, आप लोग जो कार्य कर रहे हैं पूजत.com के माध्यम से, बहुत अच्छा कार्य है कि जो युवा पीढ़ी हमारी अपनी परेशानियों को लेके कहीं पूजा कराना चाहती है तो उसको अच्छे ब्राह्मण नहीं मिलते, विद्वान ब्राह्मण नहीं मिलते, एक अच्छी जगह नहीं मिलती। तो आपके माध्यम से, पूजत.com के माध्यम से उनको वो जगह, अच्छी मंदिर, अच्छा ब्राह्मण, अच्छे विद्वान, प्रखंड विद्वान ब्राह्मण उपलब्ध तुम्हारी वेबसाइट पर हैं, तो उसके माध्यम से वो अपनी पूजा करा सकते हैं। दूसरी बात, आपने पूछा कि उनके ग्रह क्लेश, उनके दाम्पत्य जीवन का क्लेश, ये सब जो व्याधियां और जो असुविधाएं से वो जूझ रहे हैं, उसके लिए उनको अभी क्या करना चाहिए? वर्तमान की स्थिति में श्रावण मास में ये अधिक मास है और ये भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। ऐसे श्रावण मास भगवान शंकर को बहुत अति प्रिय है क्योंकि भगवान शिव इस माह के अंदर पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं और ध्यान से अपनी इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का संचालन करते हैं। क्योंकि देवशयनी एकादशी को नारायण शयन में चले जाते हैं, तो उसके बाद पूरा जिम्मेदारी का कार्य भगवान शिव के ऊपर आ जाता है। तो भगवान शिव अपनी तप के माध्यम से इस पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, देव उठनी एकादशी तक। तो अब इसमें श्रावण मास उनको इसलिए और प्रिय है कि भगवान शिव की जो मुलाकात जो माता पार्वती के साथ जब हुई तो वो भी श्रावण मास था, तो इसलिए और उनको प्रिय है। जब भगवान शिव की शादी हुई, विवाह हुआ माता पार्वती के साथ, तो शिवरात्रि जो आती है वो भी श्रावण मास की थी, इसलिए श्रावण उनको और अति प्रिय है। अब इस श्रावण मास में जो अधिक मास है, ये 3 वर्ष में एक बार आता है। इस अधिक मास में पूजाएं ज्यादा होती है और उनका सैकड़ों गुना फल ज्यादा मिलता है। तो युवा किसी भी पीड़ा से इस समय, जो उनको कोई भी पीड़ा, गृह क्लेश की, पत्नी के साथ या परिवार के साथ या किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा यदि है, तो इस समय वो पूजत.com पे जाकर के अच्छे विद्वान सेलेक्ट करके, अच्छा मंदिर सेलेक्ट करके वहाँ पर विधि विधान से पूजा कराते हैं, तो इस समय उनका कल्याण भी होगा और जो असुविधा है उससे उनको मुक्ति मिलेगी और तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति मिलेगी, कायक, वाचक, मानसिक, ये तीनों प्रकार के पापों से उनको मुक्ति मिलेगी। तो ये जो पूजत.com ने जो ऐप बनाया है, ये एक अच्छा कार्य कर रहा है और इसके माध्यम से अच्छे विद्वान, प्रखंड शास्त्रों के विद्वान, वेदों के विद्वान, जो वेदों की ऋचाओं को कंठस्थ करके बैठे हुए हैं, जिनको रुद्री कंठस्थ है, ऐसे विद्वान इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो आप उनमें से कोई भी ब्राह्मण को सिलेक्ट करके अपनी पूजा अनुष्ठान करा सकते हैं पूजत.com के माध्यम से, तो आपको इसका बहुत लाभ होगा। जय श्री राम।